दो रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर होते हैं, और फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे लौटेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर्स के बीच कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो सब लोग हेडिंग डालो, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। सब लोग हेडिंग डालो, खाली क्वेश्चन मत लिखो अभी। देखो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो लिखो, नोट करके लिखो उसके नीचे। बिटवीन any two rational numbers there are infinite rational numbers। ठीक है, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है। इवन दूसरा पॉइंट भी लिख लो, बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है, किसी दो रैशनल नंबर के बीच भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है। ये बात क्लियर हुआ? कितने रैशनल नंबर्स हैं दो रैशनल नंबर के बीच, या कोई भी दो नंबर के बीच रैशनल नंबर इनफाइनाइट है। अब हम लोग चेक करते हैं कि कैसे है, कुछ कुछ लॉजिकल बातें करेंगे, है ना। लेट मी फाइंड द ब्लैंक शीट। देयर इज नो ब्लैंक, वेट, आई हैव टू टेक आउट द ब्लैंक। चलो अब मैं तुमको हर चीज बताता हूं, धीरे धीरे करके तुमको समझ में आएगा, और इससे हमको ये भी पता चलेगा कि रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। चलो मान लो पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, है ना। मान लो ये किसी ने क्वेश्चन दिया कि 0 और 1 के बीच कोई भी 5 रैशनल। अब हमको पता है कि 0 के और 1 के बीच कितने रैशनल नंबर है? इनफाइनाइट। और हमको बोला है 5 निकालने के लिए, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, क्या करो, हमको कोई भी नंबर चाहिए, बस हमको ध्यान रखना है कि वो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, है कि नहीं। कोई भी नंबर्स हम ले सकते हैं जो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। चलो तुम लोग मुझे बताते जाना, क्या 0.1 0 और 1 के बीच लाई करेगा? Yes, sir. 0.2, 0.3, 0.5, 0.9, ये सब नंबर 0 और 1 के बीच होगा। Yes, sir. है ना। अब ध्यान से देखो, रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो क्या हम 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं, 0.2 को 3/10 लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं, सॉरी 5/10?
5/10 और 9/10। तो एक आंसर ये हो सकता है, ठीक है। अब अगला देखो, मुझे बताना 0.1 लिख दिया मैंने और उसके आगे मैं कोई भी नंबर रख दूं, ये नंबर तुमको कहां लग रहा है, कहां पे लाई करेगा? 0.1 और 0.2 के बीच में। मतलब हाँ, 0.1 और 0.2 के बीच बिल्कुल लाई करेगा, लेकिन क्या ये 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है? यस सर। हाँ, तो ऐसे में कोई भी नंबर लिख लूं, 0.2 भी करके लिखूंगा, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख दूं, है ना, 0.7, 8, 3, 4, है ना, ये सब नंबर कहाँ मिलेंगे? 0 और 1 के बीच। हाँ, अब कहने का मतलब बेटा ये है, म्यूट कर लो, कहीं से इको हो रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है, ओहो इसका अनम्यूट है, ओके। हाँ, तो कोई भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं किसी को बोलूं कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लिखो, तो कुछ भी लिख सकता है। तो क्या जरूरी है कि सबका आंसर मैच करेगा ही करेगा? इनफाइनाइट मतलब क्या? काउंटलेस, है कि नहीं? तो क्या जरूरी है कि सबका आंसर मैच करेगा? नो नहीं, सर। बस ध्यान ये रखना है कि 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। ये क्लियर हुआ सबको? चलो, यस सर। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। Find 5 rational numbers between -5 and 3, है कि नहीं? अब देखते हैं कि -5 और 3 के बीच कौन कौन सा नंबर लाई करता है। -5 और 3, तो तुम जानते हो ना, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सब नंबर 0 और -5 और 3 के बीच है। तो हम क्या कह सकते हैं कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये देखा जाए तो ये कौन से नंबर्स कहलाते हैं? ये सब क्या है? इंटीजर्स है, बिल्कुल इंटीजर्स है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं ना कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ये बात तो हमको पता है। तो हम ये ही तो आंसर कर सकते हैं ना, -5 और 3 के बीच ये सब नंबर है, यस और नो? एक आंसर ये हो सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, मैं ये आंसर नहीं करूंगा। मेरा आंसर क्या है पता है सर? मैंने बोला हाँ बताओ। मेरा आंसर है सर -3.5, मेरा आंसर है 2.3, मेरा आंसर है 0.7, मेरा आंसर है -4.8, है ना? तो और फिर बोलेगा मेरा आंसर है सर 1.7। तो क्या उसका आंसर सही है, यस और नो? यस। क्या ये भी आंसर सही है? यस सर। क्यों ये सही है? क्योंकि ये नंबर सब भी तो -5 और 3 के बीच ही लाई कर रहा है ना, यानी माइनस और 3 के बीच कोई भी नंबर होगा। अब हमें क्या करना, मन करे तो कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं -35/10, आई कैन राइट दिस एज 23/10, आई कैन राइट दिस 7/10, है ना, -48/10, 17/10। तो ये सब नंबर रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन है एनी नंबर, अगर हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से,
पी बाई क्यू फॉर्म में। पी और क्यू इंटीजर है और क्यू कभी जीरो नहीं, तो है हमारा। क्लियर है? तो हमको तो पता है ना ये दोनों के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। अब इनके बीच इनफाइनाइट है, मैं जो भी 5 लिख दूं, बस लिमिट है कि वो -5 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, इधर उधर नहीं होगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या 4 रैशनल नंबर है इनके बीच? नो सर। नो। क्या -6 लाई करता है इनके बीच? नो सर। नो। क्या -5.7 लाई करता है इनके बीच? नो सर। नो। तो ये सब नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि रेंज से बाहर चला गया। हमारा रेंज है -5 से लेकर के 3 तक। इनके बीच में जो नंबर मर्जी लिख दूं, आंख बंद करके मेरी मर्जी है लिख दूं, ठीक है। और तुमको तो ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें तुम कह सकते हो कि सब आंसर अलग अलग हो सकता है ना। चलो, ये समझ में आ गया अच्छे से। चलो, तो एक बार ये क्वेश्चन करके देखो तो कहां गया। हाँ, पूछो। किसी को डाउट है ये दोनों क्वेश्चन में? चलो, हाँ, अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्या लिखा है? हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -6 एंड 5? अब यहां पर हमसे पूछा है इंटीजर, रैशनल नंबर नहीं पूछा है कि नहीं? हाउ मेनी इंटीजर्स आर बिटवीन दिस एंड दिस। तो -6 और 5 के बीच कितने इंटीजर देखते हैं? -6 और 5 के बीच, तो -6 के बाद इधर आएगा -5, -4, -3 एंड -2, फिर 1, सॉरी -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4। 4। अच्छा, हाँ, किसी भी दो इंटीजर के बीच क्या इनफाइनाइट इंटीजर हो सकता है? इफ आई आस्क यू कि -6 और 5 के बीच क्या इनफाइनाइट इंटीजर होगा? नो सर। नो, है ना। याद रखना, दो इंटीजर के बीच इनफाइनाइट इंटीजर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि -6, तो यहां पर कौन कौन सा इंटीजर हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हाउ मेनी इंटीजर्स आर बिटवीन दिस एंड दिस? आंसर इज 10, नॉट इनफाइनाइट। और पूछेगा कि कौन कौन सा इंटीजर है, तो आई कैन टेल मी राइट द इंटीजर्स व्हिच आर बिटवीन -6 एंड 5। तो आंसर क्या होगा? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्योंकि इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, समझे? तो याद रखना, ये बात इंटीजर्स के लिए लागू नहीं होता। हाँ, अगर ये सवाल पूछ दे, यहां पर इंटीजर को हटा करके ये क्वेश्चन पूछ दे, हाउ मेनी रैशनल numbers are there between -6 and 5, तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनफाइनाइट, है कि नहीं? लेकिन यहां पूछा था कि हाउ मेनी इंटीजर्स, तो इसका आंसर है 10। काउंट करके देख सकते हो। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन, हाउ मेनी integers are there between 2 and 3? 2 और 3 के बीच कितने इंटीजर है?
बताओ आंसर बताओ। सर 1 0 0 0 जीरो ही ना। देखो 2 के बाद क्या आता है, अगला इंटीजर 3, 3 मतलब 2 के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर है वो 3 ही है। तो उसके क्या 2 और 3 के बीच कोई इंटीजर है? इंटीजर तो डेसिमल में नहीं होते हैं ना, इंटीजर तो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। 2 के बाद 3 ही आएगा, है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 0, नो एनी इंटीजर, है ना। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी, मैं एकदम तुम्हारा ना छोटा छोटा डाउट होगा वो सब क्लियर कर दे रहा हूं। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 9 एंड -9 लिख लेना, -9 एंड -2। चलो सर 6 सर। ओके, तो -9 के बाद -8, फिर -7, -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, यानी -2 और -9 के बीच कितने आए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, यस। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6। क्लियर हो गया? चलो एकदम लिखते जाना, एकदम तुम्हारा बेसिक ही एकदम क्लियर हो जाएगा यहां पे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी rational numbers are there in between 3/4 and 7/, रुक जाओ, 8। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया कि कितने रैशनल नंबर्स हैं 3/4 एंड 7/8 का। इस तरह का क्वेश्चन करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो हम तुमको बताते हैं। स्टेप नंबर 1, तुम मुझे बताओ ये दोनों तुमको किस तरह का फ्रैक्शन दिख रहा है? प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर के बाद और अनलाइक। क्या आप बोल सकते हैं ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है? यस सर, यस सर। है ना। तो तुम एक काम करना, स्टेप, अच्छा, या हाउ मेनी तो मतलब यहां तो आंसर इनफाइनाइट होगा ना, तो यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। हाउ मेनी की जगह नहीं लिखो, लिखो राइट 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, राइट 5 रैशनल नंबर। वो तो समझ में आ गया कि भाई इनफाइनाइट होगा, लेकिन हमको 5 रैशनल नंबर्स लिखना है। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लो, राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7 and 8। ठीक है, क्वेश्चन को सब लोग सही कर लेना एक बार, नहीं तो फिर एक ही क्वेश्चन को बार है ना। बिटवीन 3/4 एंड 7/8। चलो अब स्टेप नंबर 1 में एक चीज रखना, जब भी तुमको अनलाइक दिया रहे तुम इसको कन्वर्ट कर देना लाइक में। पहला काम ये कर लो, कन्वर्ट इनटू लाइक।
लाइक रैशनल नंबर या लाइक फ्रैक्शन, जैसे भी, ठीक है। चलो 3/4 और 7/8 को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई बताओ? सर डिनोमिनेटर को इक्वल करके एलसीएम ले लो, 4 और 8 का एलसीएम कितना हुआ? 8। अब हम क्या करेंगे, हम अपने डिनोमिनेटर को 8 बना देंगे। बताओ तो बेटा, मैं यहाँ पे 8 बनाना चाहता हूं तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को? 2। तो जब भी नीचे से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी कर ले, सेम टू सेम। तो ये क्या हो गया बेटा, 6/8। यहां पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। तो ये हो गया हमारा 7/8। अब ये कन्वर्ट हो गया लाइक फ्रैक्शन। अब सवाल उठता है फिर आगे क्या? अब हमको कितने फ्रैक्शन बोला है, कितने रैशनल नंबर लिखने बोला है? 5। 5 के ऊपर जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना, फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तुमको जिससे भी मल्टीप्लाई करना। 5 के अलावा 5 की जगह 6 कर लो, 7 कर लो। मान लो मेरा मन कर रहा है 7 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं 7 से 7, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जो किसी को मन कर रहा है 8 से, तो वो 8 से कर लो। किसी को 9 से कर रहा है तो 9 से कर लो, जो मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज दिस? 42/56। और ये कितना हो गया? 49/56। क्लियर हुआ? पहला काम है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। उसके बाद बोला 5 रैशनल नंबर्स, तो 5 के अलावा तुमको जो मर्जी नंबर है ऊपर 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, जैसे मल्टीप्लाई करना है कर लो। मैंने यहाँ 7 लिया। अब हम लोग देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो ऐसे हैं, 42/56 और यहां पर लास्ट हो रहा है 49/56। तो मुझे बताओ 42/56 के बाद क्या 43/56 आएगा? यस सर। 44/56 आएगा? नहीं। क्या 45/56 आएगा? क्या 46/56 आएगा? 47/56, 48/56? देखो मैंने कितने लिख दिए, बोला तो 5 ही था, मैंने कितने लिख दिए? 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। हर किसी का आंसर अलग अलग आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस ध्यान रखना है प्रोसेस वही फॉलो करना है। कोई डाउट है तो पूछो। सर 5 रैशनल नंबर लिखा हुआ है, तो 5 के अलावा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगर तुम 5 से करोगे ना, दिक्कत क्या आएगा मैं बताता हूँ। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 6/8 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा? 30/40। फिर हो गया 7/8 को 5/5, दोनों को सेम से तो आएगा 35/40। ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, 30/40 तो क्या हो गया? 31/40, फिर 32/40, 33/40, 34/40 और 35/40। तुमको कितना बोला था दित्या लिखने के लिए? 5। लेकिन तुम काउंट करो तुमको कितने मिले? 1 2 3 4 ही मिला। बस इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कोई भी नंबर ले रहे हैं जो 5 से ऊपर हो। क्या कहते हो? ओके सर। सबको समझ में आया? यस सर। तो 5 से ऊपर रैशनल नंबर क्यों लिए? ताकि हम लोगों को ये वाला प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, कम ना आ जाए। 5 से तो कोई भी क्योंकि देखो हम फ्रैक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना 42/56 एंड 3/4 इज सेम।
दे आर लाइक फ्रैक्शन। अगर तुम 42/56 को काटोगे ना, तुमको 3/4 ही आएगा। देखो ना, 14 3 जा, 14 4 जा। हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी गलत नहीं किए हैं। दे आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ना। 7/8 तुम देखना 49/56 के बराबर ही है। 7 7 जा, 7 8 जा, आया ना 7/8 के। तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, हम बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख रहे हैं अपने दिमाग लगा करके। दे आर सेम, पता है ना, ये छेड़छाड़ नहीं हुआ। तुम कुछ भी कर रहे हो इतना प्रोसेस, क्योंकि हम लोग ऊपर नीचे हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए फ्रैक्शन बदल नहीं रहा है। मैं तुमको एक चीज बता दूं, देखो ध्यान से, ये सब लोग लिख लिए अच्छे से। सब लोगों ने लिखा ये अच्छे से? यस सर। ओके, अब देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूं। मान लो कि मेरे पास 9/10 है। तुमको पता है, अब मैं 9/10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे, 9/10 ही रहेगा हमेशा। मान लो तुम्हारी मर्जी आ रही है, तुमको लग रहा है कि सर 12 से कर दीजिए, लो 12 से कर दे रहा है, तो कितना हो गया? 108/1, सॉरी यहाँ 10, 120 होगा। हाँ, तो 120। तुम इसे काटोगे तो फिर से 12 है ना, 12 से कट जा रहा है ना, 12 9, 12 10, फिर से 9/10 आ गया। तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात क्लियर हो गया? हाँ, यस सर। ओके, चलो तो जल्दी से एक क्वेश्चन तुम लोग बना के दिखाओ। राइट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन, रुक जाना एक मिनट, ठीक है ना। चलो 5/6 और 8/9 के बीच 6 रैशनल नंबर लिखो। देखना सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, कोई टेंशन नहीं। सडन डन। जल्दी से बताओ 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9? 18। तो अब हमको डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 18। कैसे बनेगा डिनोमिनेटर 18? 3 से मल्टीप्लाई। हाँ, 3 से ऊपर नीचे करेंगे तो 15/18 आ गया। इसको इंटू 3 कर देंगे, सॉरी इसको इंटू 2 करेंगे तो हो गया 16/18, है ना। अब सवाल उठता है नेक्स्ट, हमको कितने नंबर बोला है? 6। तो जो मर्जी करे 6 के अलावा उससे मल्टीप्लाई कर दो। 7 से करे, 10 से करे, हमको मन कर रहा है 10 से करने का। 150/180 आ गया। ये मेरा आया, तुम लोग का अपना अपना आ सकता है। सर 10 से किया। तुम भी 10 से किए हो? ये सर डायरेक्ट 10 से करो, क्योंकि हाँ। मैं भी 10 ही से किया था।
हाँ सब आएगा। तुमको नंबर लाइन पे लिखना नहीं है, ये तो मैं तुमको बस दिखा रहा हूँ, है ना, यहाँ पे शो थोड़ी करना है नंबर लाइन पे। क्लियर है? सर मैंने 7 से किया था तो टोटल 6 ही आ रहा था। मुझे तुम्हारी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी, एक बार दोबारा बोलो। सर मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 टोटल आ रहा था। हाँ कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला कि 6 के अलावा तुम किसी भी नंबर से करोगे तो आ जाएगा। क्लियर है एकदम अच्छे से? चलो एक और क्वेश्चन। फाइंड three rational numbers between 2/7 and 3/7। अच्छा बताओ, ये पिछले वाले क्वेश्चन से एक कदम आगे है, मतलब कहने का मतलब एक छोटा सा काम इसमें नहीं करना है। क्या, कौन सा काम? डिनोमिनेटर अब हमारे पास ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन है। व्हेन आई हैव ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन आई डोंट नीड टू चेंज इनटू द लाइक फ्रैक्शन ना। लाइक फ्रैक्शन, अब अगला काम क्या है? हमको 3 बोला है, मैं 4 से कम मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से मन करे तो 5 से कर लो, जो मर्जी कर सकते हो। देखो आ गया, है ना। 10/35 के बाद अगला क्या होगा? 11/35। फिर क्या होगा? 12/35। फिर क्या होगा? 13/35। फिर क्या होगा? 14/35। 14/35। फिर 15/35। 15/35, है ना। ये दोनों को काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि बिटवीन सर बोला ना। क्योंकि बिटवीन लिखा है इसीलिए। हाँ एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट? नो सर। हाँ चलो, जब तुम अपने बुक में देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन तुमको खूब मिलेंगे और वहां बनाना है। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। और हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर बिटवीन -6 and 5? लिखने नहीं बोला है, पूछ रहा है कितने रैशनल नंबर से -6 और 5 के बीच। इनफाइनाइट। है ना, कोई टेंशन ही नहीं है, नंबर कैसा भी हो, मैं नहीं मतलब है भाई, इनफाइनाइट है। चलो आगे चलते हैं। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -1 and 0। कर लो तो एक बार जल्दी से। दर्श आया है? दर्श दर्श एब्सेंट है? हाँ सर, प्रेजेंट हूँ। अच्छा प्रेजेंट हो, अच्छा। सर कल नहीं कर पाया था क्लास, कल की रिकॉर्डिंग क्यों? चाहिए। सर कहीं मैं बाहर चला गया था, ओ वाटर पार्क। कोई बात नहीं, कोई बात।
अभी मैं तुम लोग की और छुट्टी सर रहेगी, पता है कब? छुट्टी नहीं रहेगा, सुनो 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 सुनो, तुम लोगों का असाइनमेंट वर्क हम लोग देंगे प्रॉपर। असाइनमेंट सीरीज चलेगा। कब से? तुम लोग को एक असाइनमेंट दिया जाएगा हर एवरी मॉर्निंग वी विल यू प्रोवाइड यू असाइनमेंट। ठीक है, 3 असाइनमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सब लोग ये बात समझ लो। असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2 और असाइनमेंट नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट दिया जाएगा तुमको 31 कितना 31 मई 2026 को। तुमको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएगा असाइनमेंट। ठीक है, उसे कंप्लीट करके सबमिट करना है रात को 10 बजे से पहले। ठीक है, फिर असाइनमेंट नंबर 2 मिलेगा 1 तारीख को। उस दिन है ना, सेम चीज यहां भी रिपीट होगा। 8 बजे सुबह असाइनमेंट मिल जाएगा, 10 बजे रात तक असाइनमेंट कंप्लीट करना है। फिर 2 तारीख को भी असाइनमेंट मिलेगा, 8 बजे सुबह असाइनमेंट मिलेगा, 10 बजे असाइनमेंट रात को खत्म कर देना। जो नहीं करेंगे उसको कॉल आएगा। ठीक है, इस दौरान तुम्हारे पास कोई क्लास नहीं होगा, देयर विल बी नो क्लासेस। और ये ओके हर सर। 2 महीने पर आएगा। ऐसा हर बार सर हर 2 महीने पर 3 दिन लगातार तुमको असाइनमेंट दिया जाएगा। सर अब सुनो, असाइनमेंट में क्या होगा, ध्यान से सुनो। असाइनमेंट में 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो मैं क्वेश्चंस बना करके तुमको प्रॉपर दूंगा, जो सिलेबस में अभी तक पढ़ाया है वो। यानी एवरी डे यू हैव टू कंप्लीट 40 क्वेश्चंस अच्छे से करके पीडीएफ फॉर्म में बना करके उसको रात को 10 बजे से पहले सबमिट कर देना है डेली। कोई भी चीज नेक्स्ट डे नहीं होगा। उस दिन तुम्हारा ऑप्शन दिखा देगा। अगर 10 बजे रात को मैं बैठूंगा, 10 बजे मुझे जिसका जिसका नहीं मिलेगा उसका ऑप्शन दिखा दूंगा, और फिर अगले दिन। और हाँ, फिर हम लोग उसके बाद पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे। ओके, क्लियर है सबको? सर एक चीज बोलनी है। हाँ सर कल की क्लास आप 5 बजे से पहले रख सकते हो? लेकिन सबकी गर्मी छुट्टी नहीं हुई है ना। नहीं सर, जैसे अभी आपने ये वाली रिवीजन क्लास रखी है वैसे। ये इसलिए रखी कि आज छुट्टी है, आज पूरे स्कूल में हर जगह। हाँ आज छुट्टी है ना हर जगह। नहीं, मेरे यहाँ पर तो नहीं है। नहीं, स्कूल में, कॉलेजेस में, जितने गवर्नमेंट, आज बकरीद है आई थिंक, है ना? ओके सर, ओके। ईद बकरीद जो भी है उसकी। अच्छा, कल की बातें कल देखेंगे, डोंट वरी। चलो, -1 और 0 के बीच देखते हैं कितने रैशनल नंबर्स है। तो इनफाइनाइट है, उसके बीच हमको लिखना है। देखो, -1 और 0 तो कुछ भी लिख दो ना, सब आ जाएगा इसके अंदर ही। क्या तुम लिख सकते हो -0.5, -0.4, -0.3, है ना, -0.2, -0.1, ये सब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आई कैन राइट इट। अब इसको चेंज कर दो, 5/10 हो गया, 4/10 हो गया, 3/10 हो गया, -2/10 हो गया, -1/10 हो गया। मन करे तो तुम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। जैसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, इसको करेंगे तो आ जाएगा -2/5। ये कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये हो सकता है -1/5, -1/10, तो मन करे ये सब लिख सकते हैं। कैन बी राइट इट लाइक दिस। कोई डाउट है तो पूछो। कोई ये तो नहीं लिख दिया -1.21। ये देखो, अगर किसी ने ये लिखा है ना -1.2, -1.3, तो ये सब गलत है। -1 के बाद तो इधर आएगा ना, फिर वो तो बाहर चला जाएगा। देखो, ये सारे नंबर्स -1 से ग्रेटर है, इधर आते हैं तो नंबर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है ना। तो -1 छोटा है, 0 बड़ा है, तो हमें -1 से बड़ा जाना है और 0 से छोटा। क्या ये क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट।
फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 6/7। करो जल्दी इसको। Sir, how ancient people know that 2 comes after 1 if there are infinite rational numbers between two rational numbers? How ancient people know that 2 comes after 1? नहीं, ये तो काउंटिंग है ना ऐड करके आया। मतलब कहने का मतलब 1 के बाद 2 का मतलब क्या है? जस्ट बहुत सॉलिड आंसर तो मुझे नहीं पता। एंशिएंट बिहेवियर रिसर्च करना पड़ेगा। रुको मैं बताऊंगा कभी, है ना। लेकिन ये तो वैसे कॉमन सेंस तो ठीक है, लेकिन यू वांट समथिंग अदर, सम अदर आंसर। ओके चलो 51/70। अनिकेत, क्या अनिकेत ये क्या है? सर इस अच्छा, क्वेश्चन एक का आंसर रैशनल नंबर बोला है। ओके आई गॉट योर पॉइंट। चलो है। तो 5/7 और 6/7, तो वो एक, तो क्या किया उसने? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ 50/70, 60/70 बोला सर जो चाहिए रख लो, है ना। 51/70 भी चलेगा, 52/70 भी चलेगा। किसी का और आंसर आ रहा है तो वो भी चलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस। जल्दी से लिखो कॉपी में, खत्म करो इसको अभी के अभी। सब लोग अभी पढ़ लो, मैं दोबारा ये नहीं पढ़ाऊंगा। देखो ना, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे मिल गया हम लोगों को। देखो तो सब लोग, 15/24, फिर नेक्स्ट हमारा है 16/24, फिर 17/24, फिर 18/24। और ज्यादा मल्टीप्लाई करने की क्या ही जरूरत है, यही मिल गया।
समझ आ रहा है? देखो तो हमको और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। सर हो चुके 10। है ना? देखो मैंने इतने सारे लिख दिए। अगर दिख रहा है तो फिर जबरदस्ती क्यों मल्टीप्लाई करें? और लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत है नहीं। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि तुमको एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया, इसीलिए बहुत जल्दी हो गया। बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट पहले से ही था। चलो ये क्लियर हुआ सबको? यस आ रहा है ना समझ में? देखो इतना डिटेल में ना तुम्हारे स्कूल में भी नहीं, स्कूल में हो चुका है ये चैप्टर। सर क्लास 8 के बच्चे बताओ क्या स्कूल में ये चैप्टर हुआ है? किसके किसके स्कूल में हुआ? हैंड रेज करना। किसी के स्कूल में नहीं हुआ है? कोई हैंड रेज नहीं किया? हाँ एक का हुआ, आदित्य। तो आदित्य तुम बताओ, अभी हम लोग 50 मिनट से सिर्फ रैशनल नंबर्स के बीच रैशनल नंबर निकाल रहे हैं। क्या इतना डिटेल में स्कूल में बताया गया है? नो सर। तब हम लोग इतना छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, तो इसमें तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम हमसे क्वेश्चन पूछो। डाउट हो तो तुरंत पूछ लो कि अरे सर, अब पता चला टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो भी तुम नहीं पूछ रहे हो, हमसे भी नहीं पूछ रहे हो, तो फिर किससे पूछोगे? भगवान से। चलो आगे चलते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप किया था, उसको करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन लिखो तो जल्दी से, थोड़ा सा नीचे करके क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे। राइट 5 rational numbers between 0.1 and 0.12। देखो देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत क्लोज है ना? 0.1 और फिर अगला 0.12, हमारे पास बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो इसका तरीका मैं तुमको बता देता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं करने का इस क्वेश्चन को, लेकिन एक सिंपल वे में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान से देखना, दोनों तरीका बता देता हूँ। तुम मुझे बताओ हमको क्या करना है। हमको बस किसी तरीके से 0.1 और 0.12 उसके बीच रहना है, बस हमारा बाउंड्री सेट है, इससे आगे नहीं जाना है कि नहीं? देखा जाए तो 0.1 का मतलब क्या होता है? 0.10। तो अगला क्या आएगा? 0.11 और फिर 0.12, लेकिन यहीं पे अटक जाए। अब और मजा आएगा, ध्यान से सुनो। होता है ना, मैथ के साथ खेलना चाहिए। अब मैं सब में एक जीरो और लगा दे रहा हूं, ध्यान से देखना। अब तुमको बहुत सारा नंबर दिखने लगेगा। याद कर, देखो यहाँ हम 0.100 है, यहाँ 0.110, मतलब 0.1। क्या तुम लोग को दिख रहा है इनके बीच? देखो तो तुमको दिख रहा होगा 0.101, 0.102, 0.103, 0. है ना, 0.104। ये सब नंबर कहाँ दिख रहा है? इसके बीच भी दिख रहा है। इधर भी हम चाहे तो देख सकते हैं, ये 110 से 120 के बीच है, यानी 0.111, 0.112, 0.113, 0.114 एंड सो ऑन 0.12 तक लिख सकते हैं। ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुमको, ये समझ आया?
नहीं आया तो पूछ लो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो जानता हूँ ना डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं उसके पीछे तो मैं जितनी मर्जी उतने जीरो लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? यस सर। है ना, हम लोग बचपन में सीखते थे ना 0.1, 0.10, 0.100, 0.1, ये सब बराबर है कि नहीं है? ऑल आर सेम। ये तो हम लोग बचपन में खूब पढ़ते थे ना जब डेसिमल बताया गया था, ऑल आर सेम। यस सर। हाँ, तो पढ़ा, अब यूज कर लिए। एक रास्ता ये है, एकदम आसान रास्ता है ना, कितना भी क्लोज रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा रास्ता बताते हैं कि हम एक काम कर सकते हैं कि 0.1 को फ्रैक्शन में बदल देते हैं, और फिर हमको आगे का रास्ता तो पता ही रहता है कैसे करना है। आई कैन राइट 0.1 एज व्हाट, 1/10, और 1.0 इसको क्या लिख सकते हैं, 12/100। अब तुम्हारी मर्जी है, एलसीएम ले लो, लाइक फ्रैक्शन में बदल लो, इसको 10/10 कर लो, तो ये हो गया 10/100 और इधर 12/100। अब मन करे जो नंबर से मल्टीप्लाई करना कर लो, मान लो 10 से ही कर दे रहे हैं ऊपर नीचे, तो हो गया 120/1000, और ये हो गया 100/1000, 100 ये एक ही 10 से करना था, हाँ 100/1000। तो अब हो गया हमारे पास 100/1000 से 100 बोल रहे हैं, हाँ 100/1000 से 120/1000 है ना। देखो 100/1000 इज व्हाट 0.1, 120/1000 इज व्हाट 0.12, और इनके बीच जो भी लिखेंगे, ये दोनों अप्रोच समझ में आया? यू कैन गो आइदर वे, नो इशू, है ना। समझो, ऐसे ही खेलना होता है मैथ के साथ। मैथ का मतलब ये नहीं कि आंसर निकालना है, मैथ का मतलब होता है जुगाड़, कैसे कैसे पहुंच जाना है वहां तक। चलो, एक क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप किया था शुरुआत में, कौन सा क्वेश्चन था वो, ये वाला। If 4/7 and 6/7 are marked on the number line, then how many rational numbers are between these two marked lines? तो अब many people can ask question इस तरह, आंसर तो इनफाइनाइट है, वो तो हमें ही पता है, बिल्कुल सही बात है, इनफाइनाइट है। ये है 4/7 और ये है हमारा 6/7, आई नो इट। बीच में हमारा आ सकता है कौन, 5/7, एक रैशनल नंबर तो यही दिख गया। उसके अलावा हम जितनी मर्जी उतनी क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर को पुट कर सकते हैं, आई कैन पुट इट। अब मैं तुमको तरीका बता रहा हूं। अब मान लो कि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो गया 40/70, ये क्या हो गया 50/70। तो मेरा जो नंबर लाइन है उसमें क्या है, यहीं पे तो आ गया, ये 41/70, 42/70, 43/70 एंड सो ऑन, ऐसे करके लिख सकते हैं। इधर भी चाहो तो मर्जी कर दूं, इसको मैं 50 और इसको 60/70 लिख देता हूं, तो यहाँ से हो गया 51/70, 52/70, 53/70, ऐसे मर्जी जितनी मर्जी लिख सकता हूँ। ये तरीका है कि नहीं? 4/7 को 40/7 कर दिए, 5/7 को 50/70 कर दिए, मतलब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके बीच यही सब नंबर लाई करेगा, तो आंसर तो इनफाइनाइट है, नो डाउट। क्लियर हुआ सबको? हाँ, तो ये था हमारा रैशनल नंबर का रिवीजन। उम्मीद है इतना अच्छा खासा रिवीजन हो गया है जिससे तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। अभी बाकी हम लोग पढ़ाई तो डिटेल में फिर से करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। चलो, अब हम लोग डालेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का रिवीजन, ठीक है। सब लोग डालो रिवीजन ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन, जो भी तुमको लिखना है लिख लो। इक्वेशन पढ़ा रखे हैं ना, इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा रखे हैं, इक्वेशन पढ़ा रखे हैं, बस उसका रिवीजन। चलो, पहला क्वेश्चन है, हाउ एन इक्वेशन डिफर फ्रॉम एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बताओ। सर इक्वेशन में इक्वल टू होता है। हाँ, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो बात एकदम सही है।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जस्ट अ सेट ऑफ, है ना, टर्म्स है विच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जैसे 2x + 5y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके पास दो टर्म है। अब मान लो एक और लिख लेते हैं -3z। अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके पास 3 टर्म है। तो हमने क्या किया, ये है हमारा टर्म नंबर 1, ये हमारा टर्म नंबर 2 और ये हमारा टर्म नंबर 3, यानी 3 टर्म है ना। एंड ऑल दीज टर्म्स आर सेपरेटेड बाय व्हाट, प्लस और माइनस। तो दिस इज मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है कि टर्म्स लिखते हैं और सेपरेट कर देते हैं। अब इक्वेशन में क्या है कि इक्वल टू साइन होता है। मान लो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख दूं, तो यहां इक्वल टू साइन आ गया, जिसके वजह से इक्वेशन बन गया जिसमें ये एक LHS साइड है हमारा और ये हमारा RHS है। और LHS और RHS को बैलेंस करने के लिए क्या आता है, इक्वल टू साइन, है कि नहीं। इसीलिए इक्वेशन बना, समझे। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। अब लीनियर एक्सप्रेशन के बारे में क्या बताए थे, कोई मुझे बताएगा। किसी को याद नहीं है। सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर 1 हो। हाँ, वेरी गुड। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स पे पावर 1 हो, पावर 1 हो, और यही मैक्सिमम हो, इससे ऊपर ना जाए, समझे। याद करो, मैंने तुम लोग को डिग्री भी बताई थी कि हाईएस्ट पावर इज द डिग्री। तो डिग्री 1 होना चाहिए, इन अदर वर्ड। देखते हैं कि किसका पावर मैक्सिमम वेरिएबल, और याद रखना ये वेरिएबल पे देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर वेरिएबल पे पावर कितना चला गया मैक्सिमम, 2। तो ये नहीं होगा ना। सेकेंड वाला है, नो सर। नो सर। थर्ड वाला है, यस सर। यस। फोर्थ वाला, यस सर। हाँ, ऑलवेज चेक ऑन वेरिएबल। याद रखना, ये पावर जो चेक करोगे वो वेरिएबल पे चेक करोगे, इधर उधर मत देखना, समझे। अब जैसे एक जगह लिखा हुआ था, पता है क्या, 2 का पावर 3x + 9। अब बच्चे से मैंने पूछा कि जल्दी से बताओ ये लीनियर एक्सप्रेशन है या नहीं, तो उछल के बता दिया नहीं है। मैंने बोला क्यों, बोलता सर पावर 3 है। तो मैंने बोला पावर कहाँ देखने के लिए, वेरिएबल पे। अब वो बच्चा पावर कहाँ देख रहा है, नंबर पे। तो गलत हो गया ना। 2 to the power 3 is nothing but 8। इस पर तो बताओ तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है कि नहीं है। तो अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो ये भी तो लीनियर एक्सप्रेशन है, या तो नो, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। यस सर। यस सर। तो मूर्ख नहीं बनना है हम लोग को देखना भाई वेरिएबल पे पावर देखना है। चलो थर्ड लास्ट वाला, फिफ्थ वन, नो। नो। वेरी गुड। नो। What do you understand by linear equation in one variable? बोलो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या। ध्यान से सुनना, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो। अब जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा, इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं सर 1। और वेरिएबल का पावर कितना दिख रहा है 2। वेरिएबल का पावर 2 है, 1 है। 1। तो एक वेरिएबल और पावर, अब एक वेरिएबल पे पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर है। अब लीनियर है
और उसमें भी देख रहा है सिर्फ एक वेरिएबल। तो इस इक्वेशन का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2x + 2y = 7। अब ध्यान से देखो, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो लीनियर इक्वेशन है या नहीं? Yes, sir. वेरिएबल इक्वेशन है या नहीं? ये लीनियर इक्वेशन है ना। लेकिन Yes, sir, इसमें है। दो वेरिएबल, इसलिए इसका नाम क्या होगा? इन टू वेरिएबल। हाँ, इन टू वेरिएबल्स, है ना। हालांकि हम लोग काफी डिटेल में 9 और 10 में पढ़ते हैं, बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बहुत डिटेल में। लेकिन अभी बहुत कुछ बताना, अभी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अभी बस नाम कैसे देते हैं वो तुमको समझा रहे हैं बस, है ना। आप समझो कि बेटा अभी हम लोग सिर्फ ABCD सीख रहे हैं। ये क्या कहलाएगा? Linear equation in two variables. टू वेरिएबल। अच्छा सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। हाँ। मतलब मुझे जो लिखना था, इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है ना, क्लियर हो गया सबको? यस सर। वेरी गुड। चलो, the left hand side of the equality sign in algebraic expression is known as LHS। और राइट वाले को RHS। बस ये छोटी मोटी बात है, मैंने बस रिवीजन कर। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? जैसे 2x + 8 = 12। x की वैल्यू निकालो। टू। ओके, तो 2 you said कि 2 is the solution of this, 2 is the solution of given equation। यही कहना चाह रहे हो तुम? And what is the meaning of 2? 2 means the value of x, यही तो आया है। That means Yes. solution means what? कि when you put that value in the equation, when you put back the same value of the equation, जो variable की value आई है, into the equation, what you are going to get? You are going to get an equation which is balanced, है ना। जैसे 2x + 8 = 12 दे रखा है। अब मुझे x की वैल्यू मिली 2, तो मैं अगर हिट एंड ट्राई मेथड से देखूं, तो अगर मैं मान लो x की वैल्यू 1 रख देता हूं, क्या होगा? देखो तो सॉल्यूशन कितना आ रहा है। क्या दोनों LHS और RHS? No, sir. नो। ले 2 = अगर 3 रख देता हूं, तो क्या LHS और RHS सेम हो गया? No, sir. लेकिन अगर मैं 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रख दे रहा हूं, अब देखो तो। यस सर। हाँ, यस सर। तो इसीलिए मतलब सॉल्यूशन का मतलब है कि x की वेरिएबल की वो वैल्यू, x की जगह कुछ और भी हो सकता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके वजह से इक्वेशन में बैलेंसिंग आती है ना। LHS और RHS एकदम बैलेंस हो जाए, उसी को इक्वेशन सॉल्यूशन कहेंगे, यस और नो, है ना। यहां पर हम कह सकते हैं कि x = 1 and x = 3 is not the solution, but x = 2 is the solution. Why it is a solution? Because if you put the value of x in the equation, it is going to get balanced, yes or no? यस सर। हाँ, तो सॉल्यूशन का Yes. मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर इक्वेशन बैलेंस हो जा रहा है, मतलब LHS और RHS सेम हो जाएगा। That's all. What will be the highest power of the variable appearing in the expression of linear equation? What is the answer? Highest power of the variable कितना होगा? Degree. 1। अरे अभी तो समझाए हम। चलो, which of the following is our linear equation in one variable? बताओ तो। पहला वाला है यस सर।
Yes, दूसरा sir. वाला यस सर। हाँ जब देखो बेटा जब तक वेरिएबल पे पावर 1 रहेगा आपको कोई टेंशन नहीं। चलो यहाँ पर No, sir. No, sir. यहाँ पर No, sir. यहाँ पर No, sir. चलो अब तुम लोग अब एक क्वेश्चन का आंसर करो। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? नो। No, sir. No, sir. क्यों, क्या दिक्कत हो गया? है तो वेरिएबल पे वन। सर इसको सॉल्व करेंगे तो वेरी गुड। देखे रटने वाले बच्चे क्या करेंगे, वो तो बोलेगा हाँ सर ने बोला था वेरिएबल पे 1। अरे बेटा थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाया करो, है कि नहीं? इसको सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन प्रॉपर बना लो ना। ये हो गया 3x + x² हो गया ना। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, समझे? सॉल्व करना होता है हमेशा, ऐसा नहीं कि बस देख लिए। एक और देखो, मान लो कि तुमको ऐसा दे दिया 3 + 5/x = 9. Now if I ask you, is it a linear equation? Is it a linear equation? क्या दिक्कत हो रहा है? x पे पावर 1 है, तुम्हारे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। जल्दी बताओ, 3 + 5/x = 9. Is it a linear equation? यस सर। Yes, sir. Okay. कुछ लोग यस बोल रहे हैं, चलो ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 3 अच्छा 1/x को एक्सपोनेंट में क्या लिखते हैं? x⁻⁻1। I can write it. Yes, sir. तो यहाँ तो 5x⁻⁻1 = 9 आ गया, फिर तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। आई एम आस्किंग जस्ट, आई एम नॉट टेलिंग यू कि सही है या गलत है। ओके, कुछ लोग दूसरा दिमाग भी लगा सकते हैं कि हाँ सर देखिए मैं बताता हूँ, आप ना एलसीएम ले लो। मैंने बोला हाँ हाँ, x एलसीएम हो गया, 3x + 5 = 9x, सॉरी 9 = 9। फिर सर देखिए 3x + 5 = 9x लिख सकते हैं ना सर? मैंने बोला हाँ हाँ सर लिख सकते हैं। फिर बोला सर आप इधर ले आइए, 3x - 9x = -5। सर देखिए -6x = -5, -6x = 5। इट इज अ लीनियर इक्वेशन। तो फिर क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं? बात तो सही है। जब तक मुझे x की वैल्यू मिल सकती है और स्क्वायर नहीं बन रहा है, तब तक ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? जबकि देखते ही लोग क्या बोल सकते हैं, सर देखिए है ना, ये तो -1 आया है, इसके वजह से ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। तो गलत, ये सही बात है। यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन, राइट, है ना? कभी कभी ज्यादा दिमाग लगाने से भी गड़बड़ हो सकता है। अब अगला सवाल, अब बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो आपने बता दिया, अगला एक और दिमाग लगाते हैं। 3x + 5/x = 9. Is it a linear equation? यस। ओके, बोल दिया किसी ने यस। चलो एलसीएम ले लेते हैं। x हो गया 3x Yes, sir. + 5 = 9, तो 3x² + 5 = 9x। किधर से लग रहा है ये लीनियर इक्वेशन? नो सर नहीं था, ये सेम ही वही पिछले वाले क्वेश्चन जैसे। हाँ, ये क्वेश्चन नो है, समझे? ये यस था, ये नो है। क्लियर हुआ? है ना? ये मैं तुम लोग को इसलिए इतने डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि हमें रटना नहीं है, समझना है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 9x² - x
इक्वल टू 9x, ठीक है, x माइनस 5। चलो, टेल मी इज इट अ लीनियर इक्वेशन? नो सर। जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? कुछ आंसर नो आया है? आंसर नो आया है? नो सर। सॉल्व करके देखते हैं। तुम लोग मेरी बात को ना ध्यान से नहीं सुनते हो। मैंने बोला कि जब तक वेरिएबल पे पावर 1 है तब तक चलेगा। तो हम चेक करते हैं ना, तुम ना तुरंत क्वेश्चन को देखते ही सॉल्यूशन देखो। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग तुरंत फैसला सुनाते हैं, तुरंत, है ना। देखो, अगर तुमको ये पता करना हो कि कोई पढ़ा लिखा आदमी है या कोई समझदार है कि नहीं, एक डिफरेंस नजर आएगा। पता है क्या है? जो थोड़े से कम दिमाग वाले बच्चे लोग होते हैं, जिनको बहुत, है ना, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो क्या होता है, फैसला तुरंत समझा। तुम आदमी को खड़ा करो 2 मिनट में बता दो, बोलता है ना बहुत सारे लोग, मैं तो 1 मिनट में बता देता हूँ लोग कैसे है, तो वो मूर्ख है। अगर अगर 1 मिनट में ही बता देता तो तुम ही बताओ। जो हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जज लोग बैठे हुए हैं, वो लोग तो बहुत पढ़ना पड़ता है, उनको पढ़ना पड़ता है ना बहुत, तब जाके वो कोई डिसीजन लेते हैं। यस और सर। डिसीजन क्या बताओ, क्या वो देखते ही डिसीजन ले लेते हैं? वो जज बोलेगा वो लेके आओ बस मेरे सामने, मैं 2 मिनट में बता दूंगा, हाँ ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसको फांसी दे दो, ऐसे करते हैं नहीं ना। तो सवाल उठता है कि फैसला तुरंत नहीं सुनाना है, थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा रिसर्च करना है। तो जैसे तुमने इस क्वेश्चन में तुरंत फैसला सुना दिया, कैसे? सर एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसलिए नहीं है। मैं बोलता हूँ चलो देखते हैं, 9x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको माइनस 9x लिख सकते हैं, देखो तो, इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 45x लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं ना। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं ये 9x स्क्वायर को इधर ले आऊं तो क्या इसमें माइनस में आएगा? ठीक है, और ये वाला इधर लेके चला जाऊं, माइनस 45x प्लस 9x, तो ये वाला तो कैंसिल होके 0 नहीं आ गया, और ये हो गया माइनस 36x, तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया ना। मतलब क्या हुआ, x एलिमिनेट, एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो तुमको ऐसे भी कभी क्वेश्चन आएगा जो सामने वाला तुमको मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें मूर्ख नहीं बनना है, तुम्हें तुरंत फैसला नहीं सुनाना है, तुम्हें 1-2 स्टेप्स लिखने हैं। फाइनल अगर तुमको लगेगा कि एक्स स्क्वायर गायब नहीं हो रहा है, तब तो फिर कुछ कर नहीं सकते, है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर जब क्वेश्चन नंबर 3 था तो मैंने तुरंत फैसला सुना दिया। क्यों फैसला सुना दिया? क्योंकि इसमें कुछ करने के लिए था ही नहीं, समझ रहे हो ना। लेकिन जहां पर ब्रैकेट ब्रैकेट ये सब रहेगा, वहां पर थोड़ा सा आगे पीछे मूव करेंगे। क्लियर हुआ सबको? चलो अब क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। चलो जल्दी से ये सातों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अरेन तुम कब आए हो क्लास में? सर 4 बजे। क्यों, तुम्हें टाइम नहीं पता था? नो सर। ओहो, तो मैसेज देखना होता है ना एक बार। अब बताओ तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंट चीज छूट गया, तुमने कितना चीज डिटेल में किया है? कल पूरा क्लास किए थे? यस सर। ओके ठीक है, आज का रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देंगे, जिन लोगों का छूट गया होगा वो एक बार देख लेंगे। डू नॉट ट्राई टू मिस द क्लास, ओके। जिसको भी अपना लाइफ आसान करना है ना फ्यूचर में, वो क्लास 1 घंटा रोज करेगा। जिसको लगे कि भाई सर मैंने आगे बैठने के लिए यस कहा था, ओ आगे बताने के लिए। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना है? 6। चलो 7x इक्वल टू 42, x की वैल्यू 6। बहुत अच्छा, पहला क्वेश्चन आ गया सबका। दूसरा भी आ ही जाना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी क्वेश्चन में फंसने वाला है, सब आ सकता है।
1 2 3 4 5 ये सब इजी है, ये तुम करो। इवन 6 भी बहुत इजी है और 7 भी बहुत इजी है। सेकंड का आंसर कितना है? बड़ा धीरे धीरे आंसर आ रहा है। क्या देखो तो -51/35 आया है सेकंड वाले का, यस सर। है ना? चलो थर्ड तो बहुत इजी है। क्या थर्ड वाले का 17/5 है? यस सर। Yes, sir. फोर्थ Yes, वाला, sir. फोर्थ करो फोर्थ। सर 2। ओके 2, लेट मी चेक। 11x -5 -3x = 11, तो हो गया तुम्हारा 8x = 16। यस, x की वैल्यू 2 आएगी। फोर्थ वन तो -3 फोर्थ का। फिफ्थ का ना? हाँ, फिफ्थ का तुम्हारा आ गया 5t + 4t + 2t + 6t = 51। ये तो और इजी है। 9 11 17, हाँ 17t = 51, तो t की वैल्यू 3 है ना? मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए।
अब क्वेश्चन नंबर 6 वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन मैं तुमको क्वेश्चन पढ़ना सिखाता हूं। क्यों पढ़ना सिखाता हूं? क्योंकि जब बड़े क्लासेस में जाओगे 9, 10, 11, 12, तो हमेशा देखना ना क्वेश्चन के पास में कंडीशन लिखा हुआ रहता है, और वो क्या लिखा हुआ रहता है, उसका क्या मतलब है, वो तुमको समझाता हूं। जैसे देखो बेटा क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ना। 7y डिवाइडेड बाय y माइनस 2y इक्वल टू 11। देखा तुमने? अब वो क्या बोला है कि वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। पता है ऐसा क्यों बोलते हैं ये लोग? क्योंकि बेटा आप सोचो ना, अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूं तो ये 7 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 0 है ना, माइनस 0 इक्वल टू 11 कभी आएगा? 0 बाई 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 0 बाई, ये देखो ये सही बैठेगा? इसीलिए कंडीशन दे रखा है कि बस आप गलती से कभी 0 नहीं लीजिएगा, बात खत्म है ना। तो 0 के अलावा देखते हैं क्या आंसर हो सकता है, दैट यू हैव टू चेक इट। अब क्वेश्चन इजी है, बहुत सारे लोग अगर इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। ये देखो, क्या ये y और ये y कैंसिल कर सकते हैं? ऊपर नीचे है, तो 7 माइनस 2y इक्वल टू 11, तो माइनस 2y इक्वल टू 11 माइनस 7 दैट इज 4। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -2। -2f हो गया तो जरूर काम बन जाएगा तुम्हारा। अगला देखो, फिर देखना क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही लॉजिक है कि -1/2 नहीं लेना x की वैल्यू, क्योंकि अगर -1/2 रखूंगा नीचे तो है ना, वो क्या हो जाएगा? 0, जिसके वजह से नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है। अब देखो कुछ लोग सॉल्व करेंगे, कुछ लोगों को लगेगा तो इतना टफ क्वेश्चन आ गया है, 2x + 1 डिवाइड बाय 2x + 1 अब +3x इक्वल टू -3। मैं यहां तक बोल सकता हूं, अभी तक तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हो ना, उसमें सबसे इजी क्वेश्चन यही है। बताओ कैसे? सर 2x कट plus जाएगा, 1 2x कट जाएगा, ये और ये कट गया तो बचा 1। क्या ही दिमाग लगाना है, ये उन बच्चों के लिए है ना जो पढ़ते लिखते नहीं है, उनके लिए ये वाला क्वेश्चन था। वो क्या करेगा, टाइम लगा करके x इक्वल टू -4/3 आया है। यस सर। चलो ओके, तो कल जब हम लोग मिलेंगे, टाइम हो गया है ना थोड़ा सा, हाँ हो गया है, तो कल जब हम लोग मिलेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर कौन सा चैप्टर आएगा रिवीजन में? ये रिवीजन स्लाइड्स है, तुम्हें पता होना चाहिए हर स्लाइड को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेहनत करोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई जादू से ये सब स्लाइड बन रहा है, क्वेश्चन को सोचना फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना अलग चीज है। ये तुम्हारा रिवीजन स्लाइड्स है, इसमें 467 स्लाइड्स है जो तुम्हारे पूरे क्लास 7 और 8 को रिवाइज करवाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ अलग भी है, नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे, देखो ये इस तरह का हुई क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, ना टेंशन मत लेना, बहुत आसान है। ये भी क्वेश्चन तुम देख सकते हो, हमें ये भी क्वेश्चन करना है, अगेन वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, है ना। बहुत लोगों को लगेगा ना, अभी देख के तुमको लग रहा है नहीं ये बहुत टफ क्वेश्चन है, मैं तुमको इसका रियलिटी बताता हूँ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, एक पल के लिए सोचो, क्या ये क्वेश्चन तुमको टफ लग रहा है? या ट्राई करके देखो तो सब लोग, देखते कैसे करते हो ये क्वेश्चन, एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ y। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को सब लोग। हाँ कुछ लोग बोल रहे यस सर, यस सर। क्या यस सर, टफ लग रहा है? हाँ शाश्वत, क्या आप कहते हो, कैसे करना चाहिए हमें ये क्वेश्चन? कहाँ गया शाश्वत? शाश्वत
कैसे होगा ये क्वेश्चन? यस सर। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? मैं कर रहा हूँ बस थोड़ा। ओके, श्रेयांगी तुम्हारे पास कोई आइडिया? कहाँ है श्रेयांगी? तुम लोग हाँ श्रेयांगी। सर 5 को हम ये क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करवा देंगे y टू द पावर 1/3 माइनस 6 से। सर एक मिनट सर, ये y सर y का मतलब क्यूब रूट y हो गया ना, क्योंकि 1/3 है, क्यूब रूट ऑफ तो y, क्यूब रूट। बिल्कुल। चलो बेसिक काम तो सब लोग जरूर कर लेना है ना। 7y टू द पावर 1/3 प्लस 14 है ना, इक्वल टू 5 इंटू वाई टू द पावर, है ना। मैं इधर ले आया हूं, मैंने एक स्टेप थोड़े से एक्स्ट्रा कर दिए हैं, देख लो कैसे किया है मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इतना तो आ गया होगा तुम लोगों को। यस सर। हाँ, अब ध्यान से देखना, एक इधर ले आते हैं, 7y टू द पावर 1/3 माइनस 5y टू द पावर 1/3 इक्वल टू माइनस 30 माइनस 14, है ना। फिर आया हमारा 2y टू द पावर 1/3 इक्वल टू माइनस 44, है ना। चलो, तो y टू द पावर 1/3 कैन बी रिटन एज व्हाट, माइनस 44 डिवाइडेड बाय 2। so y टू द पावर 1/3 इज व्हाट, माइनस 22, है ना। अब तुम लोग को याद है मैंने बोला था कि क्यूब रूट ऑफ y को कैसे लिखते हैं, y टू द पावर 1/3। I can write it like this. So if I want, मुझे y to the power 1/3 कैलकुलेट करने नहीं बोला है, they have asked me to find y। तो एक लॉजिक मुझे बताओ, अगर मैं y to the power 1/3 का पावर 3 कर दूं, इसका आंसर कितना होगा बताना तो एक बार। y to the power 1। y to the power 1 which is y। तो मैंने बोला ओ, यहां से कुछ कुछ दिमाग आ सकता है। बोला सर एक काम करिए, आप ना दोनों साइड है ना क्यूब कर दीजिए। मैंने बोला हाँ, दैट मींस आई एम क्यूबिंग बोथ द साइड्स। फिर बोला सर देखिए इधर आ गया ना y और इधर आ गया माइनस 22 का क्यूब, अब बस इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। माइनस 22 का क्यूब निकालो तो 22 का क्यूब, अभी अभी कुछ दिन पहले क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ाया है। मुझे लग रहा है कि 7 क्लास के जो बच्चे होंगे उसको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, इसमें डाउट हो रहा है ना। ट्वेंटी टू का क्यूब कितना होता है, तो अभी कुछ दिन पहले क्यूब का तरीका निकलवाए थे, याद है? सब लोग तुम लोग भूल जाते हो। 10648 10 माइनस 10 10648। 10648। यस सर। ठीक है, ये मैं तुम्हारी मान के चल रहा हूं। लगाना क्वेश्चन टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा पीछे की कहानी। कौन सी कहानी? एक्सपोनेंट वाली कहानी। तो हर चैप्टर को पढ़ के किसी भी चैप्टर में घुसा देंगे, है कि नहीं। जब बड़े हो जाओगे तो हर जगह ट्रिगोनोमेट्री घुसा देगा, पता है। एक ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, तो ट्रिगोनोमेट्री कोई सेपरेट चैप्टर है, पहले तो ट्रिगोनोमेट्री सेपरेट पढ़ना है, फिर उसके बाद तुम देखोगे मेंसुरेशन में ट्रिगोनोमेट्री डाल दिया है, अलजेब्रा में ट्रिगोनोमेट्री है, उसके बाद तुमको क्या नाम है, इवन तुमको
प्रोबेबिलिटी में भी ट्रिगोनोमेट्री डाल देगा, तो हर जगह ट्रिगोनोमेट्री है, सर्कल में भी ट्रिगोनोमेट्री। तो ऐसा ही है, एक्सपोनेंट तुमको हर जगह मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन ईमानदारी से बताओ कि इसको समझ में नहीं आया, पूछ लो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो फिर क्या समझेंगे, पूछो। पक्का आ गया समझ में? अनिकेत तुमको आया समझ में ये क्वेश्चन? ये सर पिछले वाले स्टेप्स फॉलो करके हुआ। हाँ बिल्कुल, तो यही आंसर है ना? ये सर पहले मैंने कुछ और कर दिया था और फिर ठीक है। हाँ, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन करने की आदत डालनी है। जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स है, उसमें पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, ये सब अभी हम पढ़ाई नहीं है, पढ़ाएंगे तब हम लोग वो कर लेंगे। ठीक है, तो चलो, उम्मीद है कि तुमको ये क्लास समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे रिवीजन क्लासेस। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। है ना, पापा मम्मी को ले जाओ शॉपिंग वॉपिंग करवाने के लिए। ठीक है, जाओ, ठीक है, बाय बाय। बाय सर।